नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो मेरे दोस्तों। मैं हूं आपका फ्रेंड प्रवेश जैन और आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या म्यूचुअल फंड सही हैं। आज का ये वीडियो म्यूचुअल फंड्स के बारे में है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स के फायदे, म्यूचुअल फंड्स के नुकसान और कैसे आप बन सकते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और कमा सकते हैं पैसा। शुरू करते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड प्रवेश जैन और आप देख रहे हैं स्पार्क एजुकेशन। चलिए आज समझते हैं हम क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स। जैसे मान लीजिए आप हैं और आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 लाख रुपए है, पर आपके पास सिर्फ 25,000 रुपए है, तो क्या आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? नहीं, आप वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। अगर आपको वो प्रॉपर्टी खरीदना है तो आपको 1 लाख रुपए चाहिए। या तो दूसरा तरीका यह है कि आप अपने जैसे सोच वाले 4 लोगों को इकट्ठा करें जिनके पास 25-25 हजार रुपए फंड हो, तो आप चारों मिलकर वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो आप चारों म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी हमको लेना चाहिए। तो जब आप चारों की सोच मिलती है कि हम चारों को यह प्रॉपर्टी लेना है, तो आप चारों एक सोच बनाकर फिर उस दिशा में बढ़ते हैं और आप वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो आप चारों म्यूचुअली मिलकर उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। तो इसी तरह म्यूचुअल फंड भी एक फंड होता है जो इसी तरह काम करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए समझते हैं वो म्यूचुअल फंड्स जो आप जानना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर की टर्म्स होते हैं जिसको हम पहले समझेंगे, जिससे हमको समझ आएगा कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। इसमें से पहला है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सबसे पहले एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाती है जो म्यूचुअल फंड के ट्रस्टियों द्वारा बनाई जाती है। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का ट्रस्ट होता है और इसके अंदर बनाई जाती है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब आप सोचेंगे ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो होती है जो आपके पैसों को मैनेज करती है। अब आप सोचेंगे कि आपके पैसों को वो कैसे मैनेज करती है। आपके पैसों को एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करवाती है एक फंड मैनेजर द्वारा, जो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपॉइंट करती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक फंड मैनेजर अपॉइंट करती है जो आपके लिए आपके पैसों को मैनेज करता है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कौन से शेयर्स में? मान लीजिए आपको लगता है कि ऑटोमोबाइल शेयर्स में काफ़ी बूम आने वाला है और मुझे ऑटोमोबाइल शेयर्स की कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। मार्केट में काफ़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनी है और मान लीजिए आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो किसी कंपनी के शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के शेयर्स में आपने इन्वेस्ट नहीं किया और उस कंपनी के शेयर्स काफ़ी बूम में आ गए जिस पे आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो आप अपॉर्चुनिटी जो है वो लूज कर देंगे। तो अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए और बहुत सारी कंपनियों में एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए आप एक पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड ऑटोमोबाइल बेस्ड म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड है, ऑटोमोबाइल म्यूचुअल फंड। आप उस म्यूचुअल फंड को खरीदेंगे। आपके पास 1 लाख रुपए हैं, पर आप उस 1 लाख रुपए में बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स के होल्डर बन जाएंगे। अब म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है? आपसे 1 लाख रुपए लेती है और किसी से 2 लाख लेती है और किसी से 5 लाख लेती है। ऐसे करके एक म्यूचुअल फंड बनाती है। मान लीजिए म्यूचुअल फंड कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड बनाया और उसके 100 जो है यूनिट होल्डर्स हैं, तो वो क्या करती है? एक एक यूनिट हर होल्डर को दे देती है। तो हर होल्डर जो है वो एक एक यूनिट का मालिक होता है और इस तरह वो उस यूनिट को कभी भी बेच सकता है, खरीद सकता है। और कंपनी जो होती है वो पूरे 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाती है और उस पर परफॉर्म करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी और यूनिट होल्डर को रिटर्न देती है। होल्डर कभी भी अपने यूनिट्स को बेच सकता है, खरीद सकता है, बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, जैसा चाहे वैसा कर। हमने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या है। अब हम जानते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे। म्यूचुअल फंड के फायदे क्या क्या हैं? म्यूचुअल फंड के फायदे ये हैं कि आपको पर्टिकुलरली टाइम निकालकर शेयर मार्केट की स्टडी नहीं करना पड़ता। आपको पर्टिकुलरली टाइम निकालकर पर्टिकुलर शेयर्स की स्टडी नहीं करना पड़ता। आपको ना खरीदना है ना बेचना है, आपको सिर्फ इन्वेस्टेड रहना है। आपको जब ऐसा लगता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ गया है तो आप उससे कभी भी रिडीम कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से। आपके बिहाफ में सारा काम फंड मैनेजर करता है जो एक एएमसी अपॉइंट करता है। अब इसके नुकसान क्या है? म्यूचुअल फंड के नुकसान ये हैं, जरूरी नहीं है कि आपको हर वक्त म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न्स दे। अगर जिन शेयर्स में फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया है आपके बिहाफ में,
अगर वो अंडर परफॉर्म करते हैं तो आपका फंड भी अंडर परफॉर्म करेगा और आपको कम रिटर्न्स मिलेंगे या नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में वैसे म्यूचुअल फंड्स में प्रॉब्लम नहीं होती, पर शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में जनरली लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अंत में जानते हैं कि आप कैसे बन सकते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर। तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर बनना चाहते हैं तो NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट का एक एग्ज़ाम होता है जो कि सीरीज़ 5A के अंदर होता है। आप उस एग्ज़ाम को दीजिए, आप उस एग्ज़ाम को पास कीजिए, आप सर्टिफाइड हो जाएंगे एक म्यूचुअल फंड सेलर के लिए। आपको एक रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप एक म्यूचुअल फंड सेलर बन सकते हैं। आप जब किसी को म्यूचुअल फंड बेचते हैं, वो म्यूचुअल फंड खरीदता है, तो उस म्यूचुअल फंड में आपको एक पर्टिकुलर कमीशन मिलता है, जो कमीशन आपको तब तक मिलेगा जब तक वो पैसे उस इन्वेस्टर के इन्वेस्टेड हैं। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर बताएं, ज़रूर करें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आपको लगता है म्यूचुअल फंड सही है। थैंक यू।